बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्नैक यानी आलूओं के रोल। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही खाने में अच्छे लगते हैं। इसके लिए मैंने 2 अदद आलू लिए थे और वज़न में थे ये 250 ग्राम। इन्हें मैंने बॉईल कर लिया है और चलें इसकी हम स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है, उसके साथ ही हम 1 हरी मिर्च डाल देंगे। इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना होगा। तमाम आलूओं को तोड़ के डाल देना है। जितने भी आलू हैं इनको हम हाथों से तोड़ के इस तरह डाल देंगे। आलूओं को हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना होगा, चमचे की ही मदद से हम इन्हें तोड़ लेंगे। गैस को हमने स्लो ही रखना होगा। अभी 1-2 मिनट हमने आलूओं को थोड़ा सा भून लिया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। इस स्टफिंग के अंदर प्याज नहीं जाएगी। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट हमने स्टफिंग को अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर हम हरा धनिया डालेंगे और इसको डालकर भी हम 1 मिनट के करीब अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो मसाले हमने इसमें डाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। किसी मसाले का कच्चापन नहीं रहना चाहिए। ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे हम थोड़ा ठंडा करेंगे, क्योंकि गर्म स्टफिंग के साथ अगर आप रोल बनाएंगे तो रोल फट जाते हैं, तो पहले ठंडा करना ज़रूरी है। 1 चम्मच मैदा लेके थोड़े से पानी के साथ आप इसे घोल लें और इसकी एक लेयर सी बना लें। ये हमारे रोल को जोड़ने में काम आएगी। इसे भी हम साइड कर देते हैं। स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। अब रोल बनाना शुरू करते हैं। और ये मेरी होममेड शीट है। इसकी वीडियो अपलोड है मेरे चैनल के ऊपर, आप वहाँ देख सकते हैं। आप शीट बनाने के बाद जिस तरह की भी चाहें मर्ज़ी से आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। पहले हम चारों तरफ अच्छे से लई लगा लेंगे। मैदा की लई बना के रखिए, पहले हम इसको लगाएंगे। इसके अंदर बीच में हम इस तरह से हाथों से सेट कर देंगे स्टफिंग को, ताकि हमारी बाहर ना निकले। और इसे हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और देखें ये हमारी अच्छे से फोल्ड हो गया है। इसी तरह से हम तमाम तैयार कर लेंगे। तमाम रोल हमने तैयार कर लिए। अगर आप चाहें तो इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 माह से ज़्यादा भी आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे, क्योंकि रोल हमेशा डीप फ्राई किए जाते हैं। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और गैस को हमने मीडियम ही रखना होगा। एक एक करके हमें डाल देना है। जितने आप डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 डाल रही हूँ। रोल को ऑयल के अंदर डालने के बाद और आपने चलाते रहना होगा। इससे ये होगा कि चारों तरफ से एक जैसा कलर आएगा। अगर आपने छोड़ दिया तो एक तरफ से डार्क हो जाएगा और एक तरफ से कहीं जलेगा और कहीं हल्का गहरा कलर आ जाता है। तो इसको आपने इस तरह चलाते रहना होगा। और देखें, इसी तरह से चलाते हुए देखें हमारे तैयार हो गए, क्योंकि रोटी इसकी पहले से पकी हुई होती है, आलू भी इसके पके हुए होते हैं, तो इसको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है। ये देखें हमारे तैयार हो चुका है। ये हमारे रोल तैयार हो गए। इसी तरह से मैं तमाम रोल तैयार कर लूँगी। आलू के रोल बनके तैयार हैं। आप इन्हें चिकन के साथ भी बना सकते हैं और वेजिटेबल के साथ भी बना सकते हैं। मैंने इन्हें आलूओं के साथ बनाया है और आलूओं के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। और ये हमारे आलू के रोल बनके तैयार हैं।